हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अक्षत टॉक में। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ज्ञान के प्रकार, काइंड्स ऑफ नॉलेज। ज्ञान क्या है, ज्ञान कितने प्रकार के होते हैं, ये सब के बारे में आज हम जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञान क्या है उसके बारे में कुछ जानते हैं। ज्ञान की प्रकृति को समझने के लिए ज्ञान के सिद्धांतों के बारे में यह जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है, क्योंकि ज्ञान के सिद्धांत ज्ञान की परिभाषा देना और उसी विशेषताओं की व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। ज्ञान का शाब्दिक अर्थ ठोस विश्वास है जो जानने, निर्देश देने, प्रकाशित करने, सीखने और क्रियात्मक निपुणता की ओर संकेत करता है। ज्ञान की प्रकृति को ज्ञान की विशेषताओं के माध्यम से समझा जा सकता है। ज्ञान की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ज्ञान सत्य तक पहुँचने का साधन है। ज्ञान सुनिश्चित है। ज्ञान की पुष्टि की जा सकती है। भाषा के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति और इसका संचार होता है। शब्दों के अर्थ, शर्तें, विचार ज्ञान की शिला का आधार बनते हैं। ज्ञान के सामान्य प्रकार। ज्ञान की प्रकृति को समझने के लिए इसके प्रकार को समझना आसान हो जाता है। विशिष्ट रूप से ज्ञान को दो प्रकार हैं। पहला है प्रागानुभाविक ज्ञान और दूसरा है प्रायोगिक ज्ञान। पहले हम प्रागानुभाविक ज्ञान को पढ़ेंगे। प्रागानुभाविक ज्ञान वह ज्ञान होता है जिसको बुद्धि अनुभव की सहायता के बिना प्राप्त करते हैं। इस ज्ञान के उदाहरण गणित शास्त्र के क्षेत्र तथा तर्कशास्त्र के क्षेत्र में मिलते हैं, जैसे 2 और 2 4 होते हैं। इस बात के प्रमाणित करने के लिए किसी प्रकार के अनुभव की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार तर्कशास्त्र में इसी प्रकार तर्कशास्त्र में A ग्रेटर देन B तथा B ग्रेटर देन C, इसीलिए A ग्रेटर देन C है। यह बात इसलिए ठीक है क्योंकि यह तर्क पर आधारित है। तर्कशास्त्र में निगमन के आधार पर जो तर्क दिया जाता है वह तार्किक नियमों पर आधारित होने के कारण वैध माने जाते हैं। बहुत सारे कथन, कहावतें तथा लोक प्रचलित प्रथाएं, परंपराएं व सत्य जिनको हम दैनिक जीवन में अनुभव करते हैं, ये सभी प्रागुणभाविक ज्ञान के अंदर आते हैं। और दूसरा है प्रायोगिक ज्ञान। यह अनुभव ज्ञान प्रयोग पर आधारित ज्ञान होता है। यह ज्ञान प्रागुणभाविक ज्ञान से भिन्न ज्ञान है। यह ज्ञान तथा बाहरी जगत के अनुभव, निरीक्षण तथा मनुष्य के स्वयं का अनुभव, अवलोकन तथा निरीक्षण से प्राप्त होता है। इसलिए कहा गया है कि इंद्रिय ज्ञान के द्वार है। सामान्य ज्ञान के प्रकार के अंतर्गत भारतीय एवं पश्चात दर्शन के अनुसार ज्ञान के प्रकार है। आगे उपनिषद एवं ज्ञान के प्रकार। उपनिषद में ज्ञान हेतु विद्या शब्द का प्रयोग किया है, जिसमें ज्ञान 2 प्रकार के हैं, परा विद्या और अपरा विद्या। परा विद्या इस प्रकार ज्ञान भौतिक संसार और बाहरी प्रकृति से संबंधित होता है। इस भौतिक संसार की जानकारी हेतु अपनी 5 इंद्रियों और तर्क का सहारा लेना पड़ता है। इस प्रकार के ज्ञान को हम लौकिक ज्ञान कहते हैं। परा विद्या को अपरा विद्या से ज़्यादा महत्व दिया गया है। दूसरा है अपरा विद्या। अपरा विद्या का संबंध दूसरे लोक के साथ है। इस लोक से परे के लोक के ज्ञान को अपरा विद्या कहते हैं, क्योंकि यही आत्मज्ञान की ओर ले जाने का स्थान है। यह ज्ञान मानव प्रकृति का सर्वोच्च ज्ञान है। यह ज्ञान व्यक्ति को स्वयं को जानने, आत्म से और परमात्मा से संबंध रखने वाला ज्ञान है। यह आत्मा और परमात्मा का पारस्परिक संबंधों को बताता है। और आगे हैं ज्ञान के विशेष प्रकार, कुछ हैं उनके बारे में। ज्ञान के विशेष प्रकार, स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ नॉलेज। पहला है आपातवाचिक या अधिकारात्मक ज्ञान। आप्त शब्द का अर्थ है विश्वसनीय। आप्तवचनात्मक वह ज्ञान है जिसमें हम उन व्यक्तियों को कथनों लिखित हम उन व्यक्तियों विचारों, वैज्ञानिकों की खोजों के तथ्यों व अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञों के विचारों द्वारा जानकारी ही प्राप्त करते हैं। इसके अंतर्गत ज्ञान का आविष्कार इसके अंतर्गत ज्ञान का अधिकतर भाग न तो तर्क पर आधारित है, न ही प्राप्त करते हैं। इसके अंतर्गत ज्ञान का अधिकतर भाग न तो तर्क पर आधारित है और न ही बोध पर आधारित है। कुछ सिद्धांतों के आधार पर ज्ञान प्राप्त करते हैं जो स्थायी और अवधि तथा सार्वभौमिक होते हैं, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है। सही बात है। कोई भी वस्तु ऊपर उछाले जाने पर वापस पृथ्वी पर ही गिरती है।
हम उन्हें पुस्तकों में पढ़ते हैं और कुछ ज्ञान हमें अध्यापकों द्वारा बताया जाता है, इसलिए इसे अधिकारात्मक ज्ञान कहा जाता है। दूसरा है ऐन्द्रिक ज्ञान। जैसे कि कहा गया है कि इंद्रियां ज्ञान के द्वार है, यह ज्ञान मनुष्य का सबसे प्रारंभिक और महत्वपूर्ण ज्ञान है। यह ज्ञान इंद्रियों के अनुभव से संबंधित है, इसे 5 इंद्रियों की संवेदनाओं से प्राप्त करता है। यह ज्ञान अनुभवों, निरीक्षणों और अवलोकनों पर आधारित है। लॉक ने इस संवेदनशील को ज्ञान कहा है। वस्तुओं के अस्तित्व को हम अपने संवेगों से महसूस करते हैं, परंतु उतना निश्चित नहीं जितना कि अंतःप्रज्ञा के या तर्क के आधार पर निगमन, परंतु इसमें फिर भी एक विश्वास होता है जिसके आधार पर हम यह ज्ञान प्राप्त करते हैं। मानव की 5 इंद्रियां आँख, कान, नाक, त्वचा तथा जीभ उस रंग, ध्वनि, गंध, ताप तथा रस का ज्ञान देती है जिन्हें इंद्रियां अनुभव कहते हैं। तीसरा है तार्किक ज्ञान, रीजनिंग नॉलेज। तर्क ज्ञान का एक स्रोत है। तर्क में बुद्धि का सहारा लेकर अनुमान लगाया जाता है तथा इस क्रिया में ज्ञान प्राप्त होता है। बुद्धि का कार्य कल्पना, सोचना, विचार करना तथा तर्क देना है। तर्क मानसिक तथा बौद्धिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के माध्यम से मनुष्य अपना कोई मत बनाता है या किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए तर्क के अंतर्गत 2 विधियां होती है जिनका प्रयोग किया जाता है, निगमन तथा आगमन विधि। आगमन विधि के अंतर्गत उदाहरणों के अनुभव की सहायता से सामान्यीकरण किया जाता है। सामान्यीकरण तथा तथ्य का रूप धारण कर लेता है। आगमन विधि को इग्रूल विधि भी कहते हैं। जैसे एक बच्चा सड़क के बीचों बीच जा रहा था, बस वाले ने उसे कुचल दिया क्योंकि सड़क के बीच में हमें नहीं चलना चाहिए। निगमन विधि आगमन विधि के विपरीत है। इसे रोलेक विधि भी कहते हैं, जिसमें नियम पहले समझाया जाता है और उदाहरण बाद में दिए जाते हैं, जैसे हमें सड़क के बाईं ओर चलना चाहिए। चौथा है वैज्ञानिक ज्ञान। यह ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में विज्ञान में रुचि रखने वाले के लिए होता है और इस ज्ञान को प्रयोगशालाओं में प्रयोग करके और निरीक्षणों द्वारा प्राप्त करते हैं। इस ज्ञान को परिणामों की पुष्टि अन्य मनुष्य, वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों के द्वारा किए गए परीक्षणों से की जा सकती है। इस ज्ञान को सक्षम बनाने हेतु ऐन्द्रिक ज्ञान और तार्किक ज्ञान का सहयोग लेना पड़ता है। पांचवा है क्रियात्मक ज्ञान। यह ज्ञान जॉन डेवी के विचारवाद पर आधारित है। यह जॉन डेवी के प्रयोजनवाद पर आधारित है। प्रयोजनवाद को अर्थ क्रियावाद भी कहते हैं। इसके अनुसार विचार और विश्वास जीवन के उपकरण हैं। ये व्यक्ति की इच्छाओं की संतुष्टि के साधन, ये कार्य की योजनाओं में सहायक हैं। यह ज्ञान व्यक्ति के अनुभव और प्रयोग, निरीक्षण के आधार पर होता है और यह व्यक्तिगत होता है। इसके साथ ही यह ज्ञान व्यक्ति को सामंजस्य में सहायक होता है। क्रियात्मक ज्ञान वह ज्ञान होता है जो व्यक्ति के अनुमान, प्रयोग, निरीक्षण के आधार पर होता है और यह ज्ञान का लाभदायक और उपयोगी होता है। ये थी कुछ काइंड्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान के प्रकार के बारे में। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।